ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इशू बन चुका है क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में 28 मई 2017 का दिन एशिया की तारीख का सबसे गर्म तरीन दिन था, जिसमें 54 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 2022 में बरतानिया के शहर लंदन में 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जबकि साल 2024 में फिलिपाइन में पहली बार दर्जा हरारत 53 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा साइक्लोन, ड्राउट, फ्लड, एक्सट्रीम वेदर और डिजीज़ जैसे प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर कैसे हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान को भी मुतासिर करेगी, यही सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। डियर व्यूअर्स, 2024 में एक रिपोर्ट शाया हुई। उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे ज़मीन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस टेम्परेचर के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन बताई गई। ये सारी गैसेस नेचुरली तौर पर हमारे ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, लेकिन जब फॉसिल फ्यूल फैक्ट्रियों, गाड़ियों और जहाज़ों में इस्तेमाल होता है तो फिर ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी में इजाफा होता है। ग्रीन हाउस गैसेस खास तौर पर CO2 सूरज की एक्स्ट्रा एनर्जी जो ज़मीन से स्पेस की तरफ ट्रेवल करती है, उसको अपने अंदर ट्रैप करती है, जिसकी वजह से इस ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जुलाई 2024 में अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में 53 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से कैलिफोर्निया के जंगलात को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और तकरीबन 4 लाख एकड़ पर फैले हुए जंगलात जलकर ख़त्म हो गए। इसी साल मई 2024 में ब्राज़ील में शदीद बारिशें देखी गई। इन बारिशों के नतीजे में फ्लड ने ब्राज़ील के जनूबी हिस्से को हिट किया। हज़ारों एकड़ ज़मीनें डूब गई और लोग हिजरत करके दूसरे इलाकों में सेटल हुए। करंटली दुबई, ओमान और UAE में रिकॉर्ड बारिशें हुई, जिन्होंने माजी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक्सपर्ट के मुताबिक इन बारिशों में माजी के मुकाबले में 40% इजाफा देखा गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से समंदर के पानी का दर्जा हरारत तेज़ी से इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट समंदर में मौजूद मछलियों और दूसरे जानवरों पर होता है। रिसेंटली 2024 में पैसिफिक और एटलांटिक ओशन के किनारों पर 360 से ज़्यादा ग्रे मैमल्स की डेथ बॉडीज़ को देखा गया। साइंटिस्ट का मानना है कि इन ग्रे मैमल्स के मरने की वजह भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से हर साल समंदर के पानी में 3 मिलीमीटर इजाफा देखा गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को नहीं रोका गया तो इस सदी के आखिर तक समंदर के पानी में 2 लीटर इजाफा हो जाएगा, जिसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे शहर जो समंदर के किनारे मौजूद हैं पानी में डूब सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया का शहर जकार्ता, अमेरिका का शहर मियामी, जापान का शहर ओसाका और थाईलैंड का शहर बैंकॉक इस लिस्ट में शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग का नेगेटिव इफ़ेक्ट न सिर्फ पूरी दुनिया पर हो रहा है, बल्कि इसकी वजह से पाकिस्तान को भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। 27 मई 2024 में सिंध के शहर मोइंजोदड़ो में 52 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जबकि जैकबाबाद, दादू, लाड़काना, सक्खर और कराची में शदीद हीट वेव्स रिकॉर्ड की गई। 2022 में सैलाब की वजह से पाकिस्तानी मईशत को $30 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा 8 लाख से ज़्यादा लोग अपने इलाकों को छोड़कर शहरों या फिर दूसरे इलाकों में सेटल हुए। ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन इसको कम ज़रूर किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में सबसे ज़्यादा इजाफा ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रियों में फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर पेट्रोल के बजाय गाड़ियों में इलेक्ट्रिक बैटरीज को इस्तेमाल किया जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को रोका जा सकता है।
इसके अलावा कचरे को जलाने के बजाय रिसाइकलिंग के प्रोसेस के ज़रिए उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहिए। चाइना अपने मुल्क की 16% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मटेरियल से प्रोड्यूस करता है, जबकि अमेरिका में भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और तकरीबन 15% इलेक्ट्रिसिटी कचरे से हासिल की जाती है। नेचर को रिस्टोर करने से भी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कम किया जा सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर 1 ट्रिलियन ट्रीज पूरी दुनिया में लगाए जाए तो 37% ग्लोबल टेम्परेचर कम किया जा सकता है। 2018 में पाकिस्तान में भी 10 बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे पाकिस्तान में 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाए गए थे। अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरी दुनिया में बनाया जाए और सख्ती से उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कुछ सालों के अंदर न सिर्फ ग्लोबल टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है बल्कि नेचुरल ब्यूटी में भी इजाफा होगा।